एक ट्रांजिस्टर है जो कौन सी कैटेगरी का ट्रांजिस्टर है भाई? पीएनपी। पीएनपी के लिए ये जो पी क्षेत्र आप देख रहे हो ये इमिटर होता है, और दूसरा वाला पी क्षेत्र कलेक्टर, और जो मध्य में आप देख रहे हो क्या है? बेस। तो ये पूरा ईबीसी का फेज ऐसे ही बनता, पॉजिटिव, निगेटिव एंड पॉजिटिव। हम यहाँ पर बेस को रखेंगे, बेस के रूप में कौन है? एन है, और कलेक्टर यहाँ होगा और इमिटर यहाँ होगा। हमें उभयनिष्ठ किसे करना है? इमिटर को, क्योंकि ये कौन सा विन्यास लेना है? उभयनिष्ठ उत्सर्जक। और उभयनिष्ठ उत्सर्जक का जब भी विन्यास लिया जाएगा तो जिसे भी उभयनिष्ठ करना उसे हमेशा बेस में लाके ग्राउंड कर देना, ये इसका रूल होता है। इसे ग्राउंड कर दिया जाएगा, ठीक है। किसको लिया गया भाई बेस में? इमिटर को लिया गया है, एन टाइप के क्षेत्र को। तो यहाँ पर हमने इमिटर लिया है तो यहाँ पे पॉजिटिव रीजन आ जाएगा, क्योंकि इमिटर को क्या करना है? हमें उभयनिष्ठ करना है। हमने इमिटर को यहाँ जोड़ दिया। अगर इमिटर यहाँ आ गया तो कलेक्टर यहाँ होगा और ये बेस हो जाएगा, ठीक है। बात मत करिए भाई। इस ट्रांजिस्टर का उपयोग हमें करना है कैसे? एज ए एम्पलीफायर, अर्थात एक लो इंटेंसिटी के सिग्नल को हाई इंटेंसिटी के सिग्नल में कन्वर्ट करना है। इसके लिए ये कॉन्फ़िगरेशन जो हम बना रहे हैं ये कौन सा है? उभयनिष्ठ उत्सर्जक का है। क्योंकि इमिटर को उभयनिष्ठ किया गया इसलिए इमिटर को हमने क्या किया? ग्राउंड कर दिया। कोई डाउट तो नहीं है। अब इसमें जो बेस और कलेक्टर बच रहा है, इसमें कलेक्टर पर हमें क्या मिलेगा? आउटपुट, और बेस और इमिटर पर क्या मिलेगा हमको? इनपुट। आपको ट्रांजिस्टर का यूज करने के लिए मैंने बताया था कि हमेशा जो ये इनपुट वाला सिग्नल रहेगा वो फेज हमेशा फॉरवर्ड होना चाहिए, और जो आउटपुट रहेगा वो हमेशा रिवर्स होना चाहिए। यही होती है ट्रांजिस्टर की क्रिया। इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर सिग्नल तो इनपुट करने हैं, इनपुट सिग्नल। सिग्नल का मतलब वोल्टेज और करंट, और ये लो इंटेंसिटी के होंगे, अर्थात एक लो इंटेंसिटी का सिग्नल होगा जिसका एम्पलीट्यूड क्या हो? कम। इनपुट सिग्नल वाले फेज को हमें क्या करना है? फॉरवर्ड। इसे क्या करना है? फॉरवर्ड करना है। फॉरवर्ड बाइज्ड मोड में रखा जाएगा। हम जानते हैं बेस यहाँ किस प्रकृति का है जी? निगेटिव है। इमिटर किस प्रकृति का है? पॉजिटिव। और कलेक्टर किस प्रकृति का है? पॉजिटिव है। तो इसमें इमिटर और कलेक्टर पॉजिटिव, बेस निगेटिव है। फॉरवर्ड करने के लिए निगेटिव रीजन को सेल या बैटरी के निगेटिव प्लेट से जोड़ देना चाहिए। तो हमने ऐसे जोड़ दिया। कोई डाउट? निगेटिव टर्मिनल को निगेटिव प्लेट से और पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ा, तो ये क्या बन गया? फॉरवर्ड बाइज। तो ये जो आपका इनपुट टर्मिनल है वो हो गया फॉरवर्ड। जो वोल्टेज यहाँ पर लिखा जाएगा वो बी और ई के लिए है, तो इस वोल्टेज का नाम बी ई लिख सकते हैं, या बी ई बी भी लिखते हैं कहीं कहीं, जैसा डिपेंड करता हो। इसके बाद जो आउटपुट टर्मिनल है, इस आउटपुट पे ही आउटपुट टर्मिनल, और इस आउटपुट टर्मिनल पे हमको हाई इंटेंसिटी के सिग्नल मिलेंगे। हाई इंटेंसिटी सिग्नल अर्थात जो एम्पलीट्यूड यानी आयाम आप देख रहे हो इतना छोटा सा है, ये आयाम आप कई गुना क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। जैसे कि डीजे मशीन होती है ना, कोई बोलता है हेलो, तो इतना बड़ा एम्पलीफाई करके वो आवाज़ निकालता है कि 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। ग्राउंड में मीटर मतलब ये ग्राउंड का मतलब का मिट्टी में घुसेड़ के रखते हैं। एक अतिरिक्त तार होता है जिसको ग्रीन वायर कहते हैं, वो ग्रीन वायर जोड़ के रखा जाता है। मतलब वो इंसिडेंट से 3 प्लग होता है ना, रेड, ब्लैक एंड ग्रीन। तो रेड और ब्लैक इनपुट होते हैं, और जो ग्रीन होता है ना वो अर्थिंग का होता है, जिससे एक्स्ट्रा अगर चार्ज क्रिएट हो जाए तो वो धरती में यानी ग्राउंड हो जाए, चला जाए वापस। तो यहाँ भी तो वही हाल है।
धरती कहाँ रहेगी यार, इसमें वायर होता है, कहीं जोड़ देते हैं किसी एक जगह पे ले जाके, नहीं जोड़ते तो जल नहीं जाता, पूरा सिस्टम जल जाता है कभी कभी। जोड़ना चाहिए, रूल यही है बिल्कुल हर जगह। पूरा वीडियो का सत्यानाश कर दिए। ये फॉरवर्ड बाइट मोड में रहना चाहिए। इनपुट सिग्नल हो गया, आउटपुट हमें कैसे रखना है, रिवर्स रखना है। आउटपुट को अगर आप रिवर्स रखना चाहते हो तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें एक ऐसी बैटरी जोड़नी चाहिए जो टर्मिनल के अपोजिट में जाए। लेकिन आउटपुट पे आपको टर्मिनल आउटपुट पे रेजिस्टेंस भी लगाना होगा। एक रेजिस्टेंस मैंने आर यहाँ लगा दिया, और एक हाई टेंशन बैटरी यूज़ करेंगे जिस बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव रीजन से जोड़ा जाएगा, जिससे ये क्या बन जाए, रिवर्स। तो ये हाई टेंशन बैटरी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं जिसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा है। इसको बोलते हैं हाई टेंशन बैटरी, जिसका वोल्टेज क्या है, BCC। इस बैटरी का वोल्टेज क्या है जी, BCC। जो विभवांतर जनरेट हुआ किसके बीच में, C और E के बीच में, उसे लिखेंगे BCE। ये वोल्टेज डिफरेंस है दोनों के सिरों के बीच में। इसके बाद हम इसमें सीखेंगे धारा क्या दिशा क्या है, करंट की डायरेक्शन। तो करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव को ओर जाती है, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये करंट कौन है, IE। इस करंट की वैल्यू क्या लिखेंगे, IE। और पॉजिटिव से नेगेटिव में इसका मतलब बेस वाली करंट बाहर जाएगी, IB। और कलेक्टर पॉजिटिव से नेगेटिव को जाएगी ना, तो ये बाहर को जाएगी, ये भी करंट, तो ये बनेगा IC। अब आप इसमें देखो तो ये जो IE है ये इनपुट है, और IB और IC क्या है, आउटपुट है। तो डेफिनेटली हम क्या कह सकते हैं कि जो IE है वो IB और IC के योग के बराबर होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये है आपका पूरा का पूरा परिपथ आरेख। इस तरीके से हम एक PNP ट्रांजिस्टर को उभयनिष्ठ उत्सर्जक के रूप में परिपथ भी गए। इनपुट सर्किट को हमेशा फॉरवर्ड बाइज मोड में रखना है और आउटपुट को हमेशा रिवर्स में रखना है। जो फॉरवर्ड बाइज है इसको फॉरवर्ड करने के लिए लो इंटेंसिटी की बैटरी का उपयोग करेंगे जिसका वोल्टेज कम हो। और जब लो इंटेंसिटी के बैटरी का उपयोग करते हैं तो इसको यहाँ हम बता देते हैं इसकी क्रिया विधि आपको। देखिए जो BE सर्किट है, BE सर्किट, इसी को इनपुट सर्किट बोलते हैं, क्योंकि हमें बेस और इमिटर पर क्या करना है, इनपुट करना है लो इंटेंसिटी के सिग्नल को। इसके लिए जो बैटरी यूज़ करेंगे या सेल जो यूज़ करेंगे BBE, वो होना क्या चाहिए, लो होना चाहिए। और लो होने से जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। जबकि आउटपुट टर्मिनल या आउटपुट सर्किट कौन है, C और E है आउटपुट टर्मिनल। तो जो CE सर्किट है, इस CE सर्किट को हमने क्या करना है, आउटपुट सर्किट को हाई बैटरी से अर्थात उच्च वोल्टेज वाली बैटरी से जोड़ देना है। बट ऐसा जोड़ना है कि ये किस मोड में चला जाए, रिवर्स मोड में चला जाए, अर्थात बैटरी के नेगेटिव प्लेट को ट्रांजिस्टर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देना है। इसके कारण जो रेजिस्टेंस होता है ट्रांजिस्टर का या आउटपुट, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर जो वोल्टेज आप देख पा रहे हैं BCE, ये वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, इनपुट वोल्टेज क्या है BBE और आउटपुट वोल्टेज क्या है BCE। यहाँ जो आप BCE वोल्टेज देख रहे हो इसमें दो वोल्टेज शामिल है, एक BCC है BCC और एक इस रेजिस्टेंस के सिरों पर भी तो विभव पतन होगा ना, B बराबर I इंटू R ही तो होगा। ये लोड रेजिस्टेंस है। तो हम यहाँ पर अगर आउटपुट वोल्टेज जानना चाहते हैं कि कितना है निर्गत वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू BCE होगी और इस BCE का मान BCC अर्थात हाई उच्च वोल्टता वाली बैटरी के विभवांतर में से ये विभवांतर में जो कमी करने वाला रेजिस्टेंस है लोड रेजिस्टेंस, उसके सिरों के विभव पतन को घटा दिया जाएगा। अर्थात BCC माइनस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू R और उसमें बहने वाली धारा IC है, तो BCC बराबर लिखेंगे
BCC माइनस IC इंटू R, ये BCE है और जो BCE है वही क्या है, निर्गत वोल्टेज है। या हम कह सकते हैं कि BCE ही एम्प्लीफाइड सिग्नल है, एम्प्लीफाइड सिग्नल, या हिंदी में बोले तो प्रवर्धित वोल्टेज, और यही एम्प्लीफाइड सिग्नल है, प्रवर्धित वोल्टेज है। इस तरीके से एक लो इंटेंसिटी का वोल्टेज हाई इंटेंसिटी के वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। नोट कर लीजिए। अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग डायोड्स।